दुनिया के सामने भारत का मकरूह और दहशतगर्द चेहरा बेनकाब होने का वक्त आन पहुंचा। आलमी अदालत भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण की किस्मत का फैसला आज सुनाएगी। फैसले में सिर्फ 3 घंटे रह गए। अटॉर्नी जनरल की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द हिक्म मौजूद। माहिरीन कानून के मुताबिक पाकिस्तान ने केस में ठोस सबूत और मजबूत दलाइल पेश किए। फैसला पाकिस्तान के हक में आने का कवी इम्कान। बलोचिस्तान से गिरफ्तार भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव ने खुद तस्लीम किया कि वो रॉ का एजेंट और दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान आया। बरतानवी फोरेंसिक माहिरीन ने भी कुलभूषण के पासपोर्ट को असली और हुसैन मुबारक पटेल की शिनाख्त जाली करार दी। कुलभूषण को इतराफ जुर्म पर सजाए मौत हुई तो भारत अपने दहशतगर्द को बचाने के लिए आलमी अदालत पहुंच गया, जहां उसके पास किसी सवाल का जवाब न था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में सिक्योरिटी से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल, बाहमी दिलचस्पी और पाक फौज के पेशा वाराना उमूर भी ज़ेरे बहस आए। सीटीडी की कार्रवाई का लदम जमातुद दावा के सरबराह हाफिज सईद गिरफ्तार। हाफिज सईद को लाहौर से गुजरावाला चाहते हुए गिरफ्तार किया गया। मकामी अदालत ने 7 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। हाफिज सईद मुख्तलिफ थानों में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात का सामना करेंगे। नासिर जंजोआ से मिलकर जज अरशद मलिक की वीडियो बनाने वाले मरकजी मुल्जिम मियां तारिक का 2 रोजा रिमांड मंजूर। FIA टीम मुल्जिम को बख्तरबंद गाड़ी में सिविल अदालत लाई। मियां तारिक से तहकीकात में अहम पेशरफ्त मुतवक्के। मुल्जिम के घर से सैकड़ों वीडियोस भी बरामद कर ली गई। सियासतदान और कई बड़े अफसरान की वीडियोस भी शामिल। मुल्जिम इंटरनेशनल ब्लैकमेलर और FBR का नादहिंदा भी है। नाकिस प्लानिंग या बड़ी गफलत, लाहौर एयरपोर्ट पर परिंदों का कब्जा। परवाजों को लैंडिंग से रोकना पड़ गया। पेरिस से आने वाली PIA की परवाज 734 को बर्ड हिटिंग के बायस सियालकोट एयरपोर्ट पर उतारा गया। तैयारे पर 342 मुसाफिर मौजूद। 2 घंटे बाद लाहौर वापस रवाना की गई। दुबई और दोहा से आने वाली परवाजों को भी कराची की जानिब मोड़ा गया। तर्जुमाने PIA की मुसाफिरों से माजरत। वादी नीलम के इलाके लिस्वा में सैलाबी रेले में बह जाने वाले 22 अफराद की तलाश जारी। NDMA के मुताबिक मुतासरा खानदानों के लिए राशन, खैमे और जरूरी सामान फराहम कर दिया गया। इलाके में सड़क बहाल कर दी गई। बिजली और मवासलात का निजाम ठीक करने के लिए कोशिश। इक्तिसादी सूरत हाल के बिगड़ने का शाखसाना। FBR में इंतजामी मसाइल ने सर उठा लिया। जराये के मुताबिक शबर जैदी को चेयरमैन FBR के ओहदे से अलग करने की साजिशें शुरू। शबर जैदी को वज़ीर-ए-आज़म का मुआविन ख़ुसूसी बनाने की तजवीज़ भी सामने आ गई। जराये वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक शबर जैदी सूरत हाल जू की तू छोड़कर जाना नहीं चाहते। इक्तिसादी राबिता कमेटी ने गंदम बरामद करने पर पाबंदी आयद कर दी। दरामदी खाद की कीमत 1800 रुपए फी बोरी मुकर्रर। कमेटी ने रवां साल के लिए तंबाकू की कम से कम कीमत का तयन भी कर दिया। PIA को दस्तयाब वसाइल से 70 करोड़ रुपए खर्च करने की इजाजत मिल गई। पीपल्स पार्टी ने मुराद सईद और अली जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को नैब इख्तियारात में मुदाखलत करार दे दिया। नईर बुखारी कहते हैं जायदाद जब्त करने का इख्तियार वज़रा के पास नहीं बल्कि अदालतों के पास है। बेनामी जायदाद जिसके नाम है वो जाने और नैब जाने। आसिफ जरदारी के खिलाफ सबूत हैं तो अदालत में जाएं। आज नहीं तो कल वफाकी वज़रा को इन भड़कों का जवाब देना पड़ेगा। लूट मार करने वालों को अवाम का नहीं सिर्फ अपने इक्तदार की महरूमी का दर्द है। फरदौस आशिक अवान की तनकीद। ट्वीट करते हुए कहा कि इमरान खान की मकबूलियत से हसद रखने वालों का एहतजाज अवामी रंग से महरूम है, क्योंकि अब ना पटवारी मातहत है और ना ही थानेदार।
वजारत मवासलात अखराजात में कमी करने की बाजी ले गई। मुल्क की तारीख में पहली बार किसी वजारत का खर्च सिफर तक आ गया। आमदन में 51% से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड। सिर्फ 11 माह में वजारत मवासलात का रेवेन्यू 43 अरब रुपए से तजावुज। जराये के मुताबिक वफाकी वजीर मुराद सईद ने अब तक खजाने से कोई रकम इस्तेमाल नहीं की। मुल्क में 90 लाख फोन बगैर रजिस्ट्रेशन के काम कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ 12 लाख मोबाइल फोन रजिस्ट्रेशन के बाद सिस्टम में आए लोग टैक्स की डर से मोबाइल रजिस्टर नहीं करा रहे। चेयरमैन पीटीए की सेंट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ब्रीफिंग। मजीद इंकशाफ किया कि 44,000 शहरियों की शनाख्त चोरी की गई। नौकर समझते हो शहरियों को, तुम्हारे गुलाम हैं ये लोग। शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में रखने पर जस्टिस गुलजार अहमद पुलिस अफसरान पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि बंदे उठाकर समझते हो तुम्हारी रियाया है। 2 पुलिस अफसरान की बहाली के खिलाफ महकमे की अपील पर फरीकैन को नोटिस। कराची में नर्सेस का अपने मुतालिबात के हक में एहतजाज का 14वां रोज। रहनुमा पीटीआई हलीम आदिल शेख भी नर्सेस के एहतजाज के दौरान पहुंचे। कहा कि नर्सेस सिंध की बेटियां हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी ने नर्सेस की समरी क्यों रोकी? आजादी सहाफत को खतरा? क्या आज मुकम्मल आजादी सहाफत नहीं? क्या हर इश्यू पर खुल के बात नहीं की जा रही? कौम का बच्चा आगाह है कि पाकिस्तान में मुकम्मल सहाफती आजादी है। सिर्फ नाम निहाज सहाफियों का काला धन खतरे में है, जो में नकाब होना शुरू हो गए हैं। मुल्क में आज जितनी सहाफती आजादी है शायद ही किसी दौर में मिली हो। तारीख में पहली बार कबायली अजला में इलेक्शन होने के करीब। 20 जुलाई को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 16 हलकों पर इंतखाबात के लिए गहमा गहमी जारी। जिला औरतजई के हल्का पी के 110 में 24 उम्मीदवार मदे मुकाबिल। हल्के में तालीम, सेहत और पीने जैसे बुनियादी मसाइल जीतने वाले उम्मीदवार के लिए बड़ा इम्तिहान होगा। सूडान में मार्शल लॉ के खिलाफ अवामी एहतजाज रंग ले आया। अपोजिशन और फौज के दरमियान सियासी मुआहदा तय पा गया। फौज ने शदीद अवामी एहतजाज के बाद अप्रैल में हुकूमत का तख्ता उल्टा था। सूडानी अवाम फौज की हुकूमत संभालने पर सरापा एहतजाज। सूडान में मार्शल लॉ के खिलाफ अवामी एहतजाज रंग ले आया। अपोजिशन और फौज के दरमियान सियासी मुआहदा तय पा गया। खबर एजेंसी के मुताबिक फौज ने शदीद अवामी एहतजाज के बाद अप्रैल में हुकूमत का तख्ता उल्टा था। इंसान को चांद पर कदम रखे 50 बरस बीत गए। अमेरिका में अपोलो 11 मिशन की गोल्डन जुबली तकरीबात। वाशिंगटन मोमेंटम पर प्रोजेक्ट की मदद से सेंचुरियन 5 रॉकेट का इमेज बनाया गया और रॉकेट की तैयारी में तारीखी इमारत असल रॉकेट का मंजर पेश करने लगी। और वर्सटाइल अदाकार और बेमिसाल मिजाहिया फनकार। नामवर मिजाहिया अदाकार अलबेला को मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। अलबेला ने फिल्म, टीवी और थिएटर के जरिए तवील अरसे तक लोगों में खुशियां बांटी। नाज़रीन, दुनिया के सामने भारत का मकरूह और दहशतगर्द चेहरा बेनकाब होने का
वक्त आन पहुंचा है। आलमी अदालत इंसाफ भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण से मुताल्लिक केस का महफूज फैसला शाम 6 बजे सुनाएगी। अटॉर्नी जनरल की कयादत में पाकिस्तानी वफ्द हेग में मौजूद है। पाकिस्तान ने केस में ठोस सबूत और मजबूत दलाइल पेश किए। आलमी अदालत में पाकिस्तान का मुकदमा मजबूत, जबकि भारतीय पोजीशन इंतहाई कमजोर है। भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण केस का फैसला पाकिस्तान के हक में आने का कवी इम्कान है।